देखें, ये बात जो आपने कही ये बिल्कुल दुरुस्त है। यही 4 पॉइंट थे और सबसे पहला और दूसरा पॉइंट जो है वो मुल्क और अवाम के मुफाद में मैं समझता हूँ कि इतनी अहमियत रखता है कि दूसरे 2 पॉइंट शायद उतनी अहमियत नहीं रखते। अहमियत तो वो भी रखते हैं, लेकिन अगर डे टू डे मुशावरत हो इत्तेहादियों के दरमियान और फिर हमारी क़यादत जो है वो आपको पता है कि एक बड़ी मंजी हुई क़यादत है और बड़ी समझदार क़यादत है और बड़ी वो क़यादत है जिसने 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी इस मुल्क पे 5 साल हुकूमत की हुई है और फिर डिलीवर किया हुआ है। यानी परवेज़ लाई साहब के मंसूबे तो आज भी गली गली लोग याद करते हैं और उनकी तारीफ़ भी करते हैं और वाकई वो अदारे कायम कर दिए और नए अदारे कायम करके उनको तसलसल के साथ चलाया, कामयाबी के साथ चलाया और अवाम मुस्तफ़ीद हुए। तो मैं समझता हूँ कि इसी क़यादत के साथ अगर मुशावरत हो, डे टू डे इशूज़ के ऊपर हो, तो ये आज जो मसले अवाम को दरपेश है। यानी वजीर तो है ना काबीना में, जब कैबिनेट मीटिंग होती है, काबीना का इजलास होता है, तो जाहिर है मुशावरत तो होती है। किस लेवल की, किस सतह पर आप लोग चाहते हैं कि मुशावरत हो, किसके साथ मुशावरत हो? देखें, जो ये काबीना के अंदर जो मुशावरत होती है उसके अंदर ज़ाहिर है कि अगर 30 लोग बैठे हों और उसमें एक वज़ीर बैठा हो तो उसकी मुशावरत तो इस हद तक ही रहेगी ना कि जो महकमा उसको दिया गया उसके अंदर वो अपने मंसूबे बताए और अपनी तरजीहात बताए और अपने मुतालबात पेश करे। ये जो जनरल पब्लिक के लिए फलाह के मंसूबे होते हैं और फलाही मामलात होते हैं, जो डे टू डे इश्यूज़ होते हैं जिससे अवाम को तकलीफ़ दरपेश होती है, हर मिनट के बाद होती है, वो तो मेन स्ट्रीम लीडरशिप के दरमियान होती है। यानी पार्टी हेड के साथ मुशावरत करता है, मेन स्ट्रीम टीम बनती है, दोनों जमातों के जो आला क़यादत होती है वो आपस में मशवरे करती है और मुशावरत के साथ आगे बढ़ती है। पॉलिसी मेकिंग के अंदर उनकी मुशावरत होती है, उनकी इनपुट होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर होती रहती तो आज ये महंगाई वाला मसला जो है वो सिरे से पैदा ना होता। ये आटे का बुरान, ये चीनी का बुरान, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला, करप्शन के मामलात, ये तो सारे तो मेरी बात सुने ना, तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इन मामलात पे चौधरी परवेज़ इलाही से बात करें, उनसे मुशावरत किया करें, चौधरी शुजात हुसैन साहब से बात किया करें, इस लेवल पे मुज़ाकरात होने चाहिए, बात होनी चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए? जी बिल्कुल, अवाम को फायदा। देखें, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने आइंदा इलेक्शन में नहीं जाना। अगर कल को बल्दियाती इलेक्शन आते हैं तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? अगर लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे होंगे, बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल दरपेश होंगे, तो क्या मुंह लेके जाएंगे उनके पास? मुझे बताएं। जब वो वादे पूरे नहीं होंगे जिसकी उम्मीद दिलाई थी इमरान खान साहब ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर, हमने दिलवाई थी, वो वादे पूरे नहीं होंगे तो आम आदमी हमें किस तरीके से पजीराई देगा इलेक्शन के अंदर? ये एक मसला है, हमें तशवीश है जानी कैफियत जो अवाम के अंदर पैदा हुई है वो हमें फेस करनी पड़ेगी इलेक्शन। इसलिए हम अपनी बेचैनी का इजहार करते रहे हैं, याद दहानी कराते रहे हैं। 18 माह कोई छोटा नहीं होता अरसा, यानी तकरीबन 1/3 हिस्सा मैंडेट का गुजर गया और आज तक लोग मसाइल में मुब्तला हैं और उनकी अच्छा, अभी आपने जो कहा कि चौधरी मोनिस इलाही साहब की जो वजारत है वो अब वो प्रायोरिटी पर नहीं है। पहले 2 पॉइंट्स आपने कहा कि वो हैं, आप लोगों को वो काम करना चाहते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, मुल्की मफाद में जो है ना वो फैसले होने चाहिए। तो मोनिस इलाही साहब की वजारत अब प्रायोरिटी में नहीं है, आप लोग नहीं चाहते कि उनको वजारत मिले अब? वो तो ना जी ना, हमने 10 माह पहले इनकार कर दिया था। जिस वक्त हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जाने लगा और इर्द गिर्द के लोग इमरान खान साहब के ये पढ़ाने शुरू हो गए कि मोनिस इलाही की ये वजारत मांगते हैं, इसलिए ये बेचैनी का इजहार कर रहे हैं, तो हमने कहा जी ये हम दरगुजर करते हैं, हम नहीं लेते, हम कुर्बानी देते हैं, हमें नहीं चाहिए, ये प्रोपेगेंडा बंद कर दें। उसके बाद फिर मीडिया के अंदर ये तस्करा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि हम दिलो जान के साथ मुआदा निभाना चाहते हैं। हमने मुआदा किया है मुल्क और कौम के मफाद में। बुज़दार साहब के साथ क्या मुआदा हुआ था कामिल अली आगा साहब?
वो यही था ना जी, वही इम्प्लीमेंटेशन होगी सूबाई लेवल पे जो चीज़ें थी उसके मुतल्लिक उनके साथ बातचीत हुई, डेवलपमेंट मामलात और लॉ एंड आर्डर के मामलात और दीगर जो हल्का जाती मसाइल होते हैं, आम आदमी के मसले होते हैं, उसके ऊपर चीज़ें तय पाई, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब वो कौन सी नई चीज़ बेचेंगे हमारे सामने? वो तो 18 माह नहीं बेच सके और नहीं कुछ कर सके, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब जो मेन स्ट्रीम पार्टी ने जो डिसाइड किया कमेटी ने, उसके ऊपर जब आप लोगों की ये भी तो सोच है ना कि कुछ हुकूमती लोग हैं जो मामलात में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, वही जो है ना वो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो क्यों हुकूमती लोग चाहेंगे कि इत्तेहादियों के साथ मामलात खराब हों? चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी ये बात की है। देखें, ये बात चौधरी शुजात हुसैन साहब ने की है, जो बेमैनी कभी बात नहीं करते, जिनका कभी कोई गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं होता जिसके कोई मायने ना हो, और वो हमेशा वो शख्सियत है जो दूर की कौड़ी लाते हैं, वो देख रहे होते हैं, उनको नज़र आ रहा होता है, उनका विजन है। उन्होंने जब ये बात कह दी कि इर्द गिर्द के कुछ वज़रा और कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब को गुमराह कर रहे हैं और हमारे ख़िलाफ़ बात करके अपने ज़ाती मफादात जो हैं वो उठाए, तो मैं समझता हूँ वो कुछ लोग हैं, यकीनी तौर पे हैं, जो ये सारे काम बिगाड़ते हैं। ये देखें ना कितना अच्छा कितनी अच्छी कोई डेडलाइन है कि मामलात कब तक तय पा सकते हैं? महीना, 2 महीने? क्योंकि ज़ाहिर है ऑप्शन तो कभी भी ख़त्म नहीं होते। नून लीग के साथ भी आप लोगों के राब्ते हैं, तो गेम तो उलट भी सकती है, मामलात ख़राब मज़ीद भी हो सकते हैं इस हुकूमत के साथ। तो कोई डेडलाइन है कब तक मामलात सेटल्ड हो सकते हैं? देखिए, राब्ते कायम रखना तो हमारी क़यादत का वतीरा है। हम खुले दरवाज़ों की सियासत करते हैं, खिड़कियां दरवाजे खोल के रखते हैं। हम मुलाकात से कभी, हमारी क़यादत तो 10 बुराइयां भी किसी ने की हो, 10 दफ़ा डसा हो, वो भी अगर आ जाए तो उसको भी कम अज़ कम एक अच्छे तरीके से, अच्छे पराए में और खुश असलूबी से मिलते भी हैं, मेहमानदारी भी करते हैं। लेकिन बात यह है, ये राब्ते और ये सारे, ये एक हमारी शोहरत भी तो है ना कि हम दोस्ती निभाते हैं, तो हम दोस्ती निभाने की तरफ जा रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं। कोई डेडलाइन है? स्ट्रेटजी क्या है नेक्स्ट? देखें, ये जो कल हमारी पार्टी की मीटिंग हुई, ये इसीलिए हुई कि अब आइंदा का लायक अमल क्या होगा। उसमें डिटेल डिस्कशन, तफसील के साथ गुफ्तगू हुई और उसके बाद मशावरत से ये फ़ैसला किया गया कि जब तक मुआदों पर अमल दरामद नहीं होता, बात आगे नहीं बढ़ेगी। कानून ये कहता है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मशावरत करेंगी, जो मशावरत हो गई और शायद पाकिस्तान की तारीख़ में इससे ज़्यादा इन डेप्थ मशावरत हो नहीं सकती है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला आमने सामने बैठ कर 5 नामों पर एक नाम पर बात करें और उसके बाद एक नाम पर इत्तफाक कर लें। इससे ज़्यादा मशावरत नहीं हो सकती है। जब प्राइम मिनिस्टर से मशावरत हो गई तो उसके बाद ये कहना कि जी गवर्नर के साथ बैठ के करें, जिसकी कानून में कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है कि गवर्नर साहब से चीफ मिनिस्टर मशावरत करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये तो 27 जनवरी को जब मशावरत हुई तो उसमें 5 नामों पर बात हुई। उससे पहले जब 3 नाम गए थे, इत्तफाक हुआ था ना, पहले किसी और पे हुआ था, बाद में मुश्ताक मेहर साहब पे भी हुआ। तो बात यह है कि एक मरतबा आप एक नाम पे इत्तफाक कर लेते हैं, 6-7 दिन आप टाइम लेते हैं और उस शख्स के मुतलिक मालूमात लेते हैं और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आप ये कहते हैं कि जी ये नाम ठीक है, और फिर अचानक कहते हैं नहीं ये नाम ठीक नहीं है, मैं मज़ीद 2 नाम भेज दीजिए। हमने 2 नाम मज़ीद भेज दिए। अब उसके बाद अब गवर्नर साहब का मैंने सुना, उस दिन वो टीवी पे थे, कहने लगे कि जी ये 5 नाम जो है मौजू नहीं है। अब एक आदमी वो है जिनको उन्होंने खुद IG KP लगवाया है, भाई मौजू नहीं है तो वहाँ क्यों लगाया है। एक शख्स वो है जिसको उन्होंने खुद एडिशनल IG पंजाब में लगाया हुआ है, ऑपरेशंस का एडिशनल IG लगाया हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। आपने PTI ने लगाया है, आप कहते हैं मौजू नहीं है। एक शख्स वो है जिसको खुद इन्होंने 22वें ग्रेड में प्रमोशन की दी है, आप कहते हैं वो मौजू नहीं है। भाई अगर KP के लिए एक शख्स लगना मौजू है तो हमारे लिए वो मौजू क्यों नहीं है? पंजाब में एडिशनल IG लग सकता है तो हमारे लिए मौजू क्यों नहीं है? 22वें ग्रेड में आप प्रमोशन दे सकते हैं लेकिन हमारे लिए मौजू नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है सूबा सिंध के साथ। आप पंजाब में KP में
वफाक में इतने आईजी बदल देते हैं, 30-30 मिनट में आईजी बदल देते हैं, बगैर वजह बताए आईजी बदल देते हैं, बगैर किसी की कंसल्टेशन के आईजी बदल देते हैं। हमने तो सारे तकाजे पूरे कर लिए हैं, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं बदलना कि हमारे यहाँ जो अपोजिशन है सूबा सिंध की वो इत्तेफाक नहीं करती, तो ये बड़ी ज्यादती है। अपोजिशन का कोई रोल आईजी की तैनाती में नहीं है। लेकिन ये जो आईजी सिंध और सिंध हुकूमत में इख्तलाफात जो सामने आ रहे हैं कि सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख के साहबजादे की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों के हमरा कांस्टेबल बाबर अवान पर तशद्दुद किया था, तो ये भी इस तरह के आप लोगों पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो इन बातों पर नाराज़ हो जाते थे, उनके जो इंतज़ामी मामलात थे उनमें मुदाखलत करते थे। मैं समझता हूँ कि इन बातों को बिला वजह घड़ा जा रहा है। अगर ये वाक़या कोई हुआ था तो ये पुरानी बात है, इस वाक़े का कोई इशू नहीं है। देखिए, लोग तो ये भी कहते हैं कि जी जो मेरे खिलाफ रिपोर्ट आई है वो जवाज़ है। भाई, मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट बनाई गई, जो बनाई सो कॉल्ड SSP ने, वो बनाई है उसने जनवरी 2018 में। उस वक्त ये तो आईजी साहब थे ही नहीं, उस वक्त तो AD ख्वाजा आईजी था। वो तो रिपोर्ट लीक अब कराई है ना इस आईजी ने। हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो भुगतते रहेंगे, मुंह देते रहे, हमारे खिलाफ तो पता नहीं, हमें हमेशा से अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, हम उसको सामना कर रहे हैं। लेकिन आप खुद देखें कि जो कुछ आप कर रहे हैं, मैं वफाक से कह रहा हूं, जो कुछ वफाक कर रहा है वो दुरुस्त है कि नहीं है।